के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में हम सबके बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान और अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय दिलीप जी पालीवाल साहब। हमारे बीच में से ही अभी अनुमति लेकर के निकले हमारे डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ आदरणीय किशोर जी चौधरी, महाराजा पब्लिक स्कूल के निदेशक भाई चेतन जी भड़ोदा साहब और हमारे संकल्प क्लासेस के निदेशक आदरणीय प्रेम सिंह जी और भास्कर क्लासेस के निदेशक भाई रामाराम जी चौधरी साहब और हमारे अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय दीपाराम जी, एससीबीओ श्री किशोर जी जोशी साहब और हमारे इसी शहर नगर परिषद के पूर्व प्रतिपक्ष नेता और पधारे हुए सभी अतिथिगण, अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों और हमारी इस विद्यालय की एसएमसी के अध्यक्ष और उनके मेंबर और इस विद्यालय के प्रिंसिपल आदरणीय मोतीराम जी, समस्त स्टाफ, आज बड़ी खुशी हो। कई बार जब शहर के कार्यक्रमों में देखते हैं तो उस विद्यालय के अभिभावकों के अलावा उस विद्यालय में कोई नहीं होता, लेकिन आज का जो दृश्य आप सबका दिख रहा है वो वास्तव मनमोहक वाला दृश्य है। प्यारे विद्यार्थियों, एसीबीओ साहब ने आप सबके सामने एक गहरे शब्दों में बात रखी थी। यह वार्षिक उत्सव केवल और केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए नहीं है। यह वार्षिक उत्सव इस विद्यालय में एक वर्ष में रहकर के बालकों ने जो अध्ययन किया है, जो कुछ सीखा है, उसका इस मंच के माध्यम से प्रदर्शन करते हुए और प्रस्तुति देना है। उसके साथ साथ हम उसे यदि सरल भाषा में कह सकते हैं तो साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत कैसे किया जा सकता है, उसको लेकर के और वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम किया जाता है। उनके साथ साथ अभिभावकों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जब मेरा बेटा जब इस विद्यालय में प्रवेश लेता है, उससे लेकर के और जब परीक्षाएं होती है उसके बीच में क्या सीख करके और वो हम सबको बता सकता है, वो दृश्य इस मंच के माध्यम से हम सबको देखने को मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं, विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करते हैं और इस शिक्षा जब पूर्ण करके हम यहां से निकलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। मैं सब छोटे बच्चों को कहना चाहता हूं कि हम बुरी चीजों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और अच्छी चीजों का प्रयास करने के बाद भी हम बड़ी मुश्किल से पकड़ पाते हैं। आप कभी छोटे बच्चे को घर पे बैठे रहते तो उसको उठा करके पूछना कि कोई एक बुरी बात बताओ तो वो झटाक से आपको बुरी बात बता सकता है। उसी बच्चे को यदि कह दिया जाए कि किसी को गाली निकाल करके बताओ तो वो गाली भद्दे से बड़ी गाली निकाल सकता है। उस बच्चे को कह दिया जाए कि किसी का रास्ता रोके तो वो रोक सकता है। यदि उस बच्चे से अच्छी बात करने के लिए कह दिया जाए तो वो संकोच महसूस करेगा, वो अपने आप को उस पायदान पर लाने के लिए अलग से महसूस करता है। ये जो बुरी बातें हैं ये कहां से आई है, इन बुरी बातों का ट्रेनिंग सेंटर कहां है, ये बुरी बातें सीख करके बच्चा आता कहां से? ये कहीं ना कहीं बुरी बातें हमारे जीवन के अंदर घुली मिली हुई है। कहीं ना कहीं भूलवश हमारे मुंह से वैसे शब्द निकल जाते हैं और बुरी बातें बच्चे उसको तुरंत पकड़ लेते हैं और उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं। इसलिए जब बच्चे पास बैठे हो, ये कच्ची मिट्टी का रूप, ये परमात्मा का स्वरूप जब हमारी नजरों के सामने हो, जब हमारे इर्द गिर्द हो, तब हमको मर्यादा पूर्वक शब्द बोलने चाहिए, अच्छे और आदर्शवान शब्द बोलने चाहिए, जिससे उस बच्चे के जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम सब जब विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय की एक एक गतिविधि को देखते हैं, आप कभी नोट कर लेना, बच्चा जब विद्यालय का शिक्षक और शिक्षिका जो जैसे वस्त्र पहन करके आती है, बच्चा भी वैसा बनने का प्रयास करता है। उनके बालों की हेयर स्टाइल जैसे होती है वैसे ही बच्चा करने का प्रयास करता है। ये छोटे बच्चे देख करके सीखने का काम करते हैं। इसलिए इनके जीवन को संवारने के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व को संवारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारी शिक्षा और हमारा रहन सहन। एक गुरु आदर्श गुरु बनकर के बच्चों के सामने कैसे प्रस्तुत होता है और आदर्श शिष्य तैयार कैसे होते हैं, यही जीवन में हम सबको सीखने को मिलता है।